हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2, जो कि है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो चैप्टर 2 हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 इसलिए नहीं करा पहले क्योंकि जो सीबीएसई ने न्यू सिलेबस निकाला है ना, उसके अंदर चैप्टर 2 हमारा आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं हम ना। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम से। ठीक है, नेम चैप्टर का है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर होता क्या है? सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा मैटर क्या होता है, तभी तो हम जानेंगे प्योर इम्प्योर। ठीक है, वो सभी चीज़ें जो हमें अपने अराउंड दिखती हैं, लाइक पेन हो गया, हमारी नोटबुक हो गई, ठीक है, बुक, पेंसिल, ठीक है, जिसका कोई मास और वॉल्यूम हो उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर तो हमने जान लिया क्या होता है। अभी बस इतना जान लो कि मैटर क्या होता है, और अच्छे से इसका चैप्टर 1 में देखेंगे हम इसको। ठीक है, वो सभी चीज़ें जो हमें अपने अराउंड दिखती हैं वो प्योर इम्प्योर होती हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। और मैटर क्या होता है ये तो हमने पता ही लगा लिया, जिसका कोई मास और वॉल्यूम होता है उसे मैटर बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ जैसे बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेन, ठीक है, विंडो हो गई, कुछ भी सब मैटर है, जो भी हमें अपने अराउंड दिखता है। ठीक है, तो मैं ना आपको फ्लो चार्ट से बताती हूँ, इससे जल्दी समझ आएगा। चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये फ्लो चार्ट मैं बना रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, आप भी बनाना इसे। ठीक है, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। ठीक है, प्योर और इम्प्योर। प्योर में क्या होता है? प्योर के भी दो मतलब पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, आ नहीं रहा इसमें। सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, ये सब जानेंगे। अभी मैं अब आपको नाम बता रही हूँ इसके। ठीक है, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर क्या होता है? प्योर के भी दो होते हैं, प्योर के दो होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड हो गया प्योर के। अब जो इम्प्योर है इसके भी होता है, इसका होता है मिक्सचर, इसका एक ही होता है। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। जो एलिमेंट होते हैं उसका भी एक पार्ट होता है, क्या होता है? ऑर्गेनिक। ठीक है, एलिमेंट्स का एक पार्ट होता है, उसे होता है वो ऑर्गेनिक, और कंपाउंड का भी होता है इनऑर्गेनिक। इसे हम अच्छे से देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के दो होते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा मेन है, आते भी हैं एग्ज़ाम में, और ठीक है इजी भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मिक्सचर, होमोजीनियस, और सेकंड है हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये था हमारा फ्लो चार्ट इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर हमें ये चीज़ें पढ़नी है और भी पढ़नी है, ये तो फ्लो चार्ट है बस। ठीक है, चलो चैप्टर देखते हैं क्या है। हाउ डू वी जज वट एवर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। क्या कभी आपने नोटिस करा है इस चीज़ को कि हम मार्केट से जो भी चीज़ लेते हैं, क्या क्या लेते हैं? देखो, सब कुछ लेते हैं, सब मार्केट से तो खरीदते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं होता। मिल्क लेते हैं, घी लेते हैं, बटर, सॉल्ट, ये सब क्या ये प्योर होता है? अभी सोचा है? देखो, हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज़ प्योर है और इम्प्योर है, वो इस वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें इसमें बताया गया है कि कभी हमने जज करा है कि जो मिल्क है, घी है, बटर है, सॉल्ट, स्पाइसेस और जो मिनरल वाटर है और जूस है, वो हम मार्केट से लेते हैं, क्या वो प्योर है? ठीक है, आगे देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटर्न ऑन द पैक ऑफ दिस कंजम्बल? और जब हम ये खरीदते हैं ना, तो इसके फ्रंट पे लिखा होता है प्योर, प्योर घी, प्योर सॉल्ट, प्योर मिल्क। ठीक है, इसमें लिखा भी होता है। ठीक है, कंजम्बल आ गई। फ्रॉम द कॉमन पर्सन मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। क्या होता है? मिलावट होता है अडल्ट्रेशन का मतलब। तो ना जो मतलब इसका मीन्स होता है कि इसमें मिलावट ना होना। प्योर का मतलब होता है कोई भी मिलावट ना हो।
ठीक है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। फॉर एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो जल्दी समझ आता है ना। देखो जो मिल्क है वो क्या है, मिक्सचर है, किस किस का है, वाटर का है, मिल्क है वाटर का है, इसके अंदर वाटर है, फैट है और प्रोटीन है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, तो क्या ये प्योर है? नहीं है प्योर। तीन तीन चीज़ों से मिलकर बना है और इसमें तो हमें प्योर वही बताया गया है जो एक, मतलब जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, मतलब एक ही से। और एक से क्या बनता है कमेंट में बताना है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट, देखो ये लिखा, व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, अगर कुछ प्योर है तो वो कौन क्या है प्योर? द सब्सटेंस दैट आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, मतलब किसी उसमें मिलावट ना हो किसी चीज़ की। और अदर वर्ड्स में कहें तो अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फ्रॉम मैटर। और वो मैटर से, मतलब मैटर तो हमने पढ़ लिया, जो चीज़ें हमें कोई भी चीज़ हमें आसपास दिखती है वो मैटर होती है, वो तो हमने पढ़ लिया। पर सिंगल, एकदम सिंगल। चाय भी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, देखो चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, इलायची भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं। कितने सारे पार्टिकल्स हो गए, 7 पार्टिकल्स हो गए। तो क्या ये प्योर है? नहीं है प्योर, ठीक है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया। आगे देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। एक मिनट, जो मिक्सचर है वो क्या है? देखो जो मिक्सचर होता है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। एग्जाम्पल देखो, वी नो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, मतलब जैसे नमक है वो सेपरेट हो जाता है वाटर के अंदर। मतलब अगर हमें उसे अलग करना हो, पानी से सेपरेट करना हो, दो तरीके होते हैं, एक तो होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल, ठीक है। दो ही तो तरीके होते हैं किसी चीज़ को अलग करने के लिए, एक फिजिकल, केमिकल। फिजिकल से कर लो या केमिकल से कर लो, ठीक है, दोनों से हो सकता है। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं हम इसे। बट हाउएवर सोडियम क्लोराइड इट इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अब हम उसे हाथ से तो नहीं कर सकते तोड़ फोड़ के, केमिकल से हो सकता है। केमिकल से हो सकता है मशीनों के मतलब मशीन के हेल्प से हम उसे अलग कर सकते हैं ना, पर हाथों से कैसे करेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा अगर होगा भी तो, ठीक है। आगे देखते हैं शुगर के बारे में। शुगर इज अ सब्सटेंस because it contain only one kind of pure form matter and composition is the same throughout। शुगर क्या है? प्योर सब्सटेंस है, इसमें हमें बताया गया क्योंकि वो एक ही मतलब ना, शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई मिलावट चीज़ नहीं है, ठीक है, ये हमें बुक में बताया गया। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉल्ट आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। और जो सॉफ्ट ड्रिंक वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है ना, मैंने इसके अंदर अल्कोहल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में बी, और इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम नहीं होती ना, कहने का मतलब ये है कि जो इसके सब्सटेंस होते हैं वो शायद अलग अलग नहीं होते, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। और वी कैन सी द मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। और अगर मिक्सचर हम उसे बोलेंगे, जैसे मिक्सचर का अगर हिंदी में देखा जाए तो मिलावट होता है, मतलब, ठीक है। और मिलावट उसे बोलेंगे जिसमें कुछ मिलावट ना हो। अब मिल्क की बात कर लेते हैं। जो मिल्क है वो भी 4 चीज़ों से बना है। फैट, ठीक है, फैट पढ़ा था हमने, प्रोटीन पढ़ा था, वाटर। तो ये भी मिक्सचर नहीं है, ये भी मिक्सचर है, ठीक है, ये भी प्योर नहीं है। शुगर प्योर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने मिक्सचर पढ़ लिया, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। तो ये जो एक्टिविटी बताई गई है ना, इस एक्टिविटी के अंदर ना हमें इसकी जो पार्ट्स पढ़े थे हमने, होमो और हेट्रो, उनके बारे में डिस्कस कराई है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। इतना बड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ना इसमें बताया गया है जो ABC है, बिकर लिया गया और 50 ml पानी है, स्पैचुला है मतलब 1 स्पून है, और कॉपर सल्फेट पाउडर लिया गया ना। इसके बारे में हम इधर डिस्कस करते हैं। देखो इसमें बताया गया होमो क्या है और हेट्रो क्या है, तो हम उसी के बारे में देख लेते हैं सीधा, इतना बड़ा पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना। होमो और हेट्रो क्या होता है? देखो
जो होमोजेनस होता है ना, सिंपल वे में कहें तो डिस्टिंग्विश। देखो होमोजीनियस, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हेमो, जो डिजॉल्व हो जाए। डिस्टिंग्विश से पता लग रहा है मतलब डिजॉल्व। वाटर के अंदर लेमोनेड, जैसे लेमन बनाते हैं हम, तो अगर उसके अंदर हम वाटर मिलाएंगे, ठीक है, क्या डिजॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा ये, ठीक है। और सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये भी होम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रो। हेट्रो के अंदर क्या होता है, हेट्रो भी इजी है। हेट्रो के अंदर होता है मतलब ना, ये जो होते हैं ना डिस्टिंग्विश नहीं होते, इससे अलग होते हैं। जैसे ना पानी जो होता है ना, ये घुलते नहीं है उसके अंदर, और जैसे पल्स है, इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक आप बताओ, मैं पल्स के अंदर राइस अगर मिला दूँ तो हम उसे अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अलग हो जाएंगे। क्या कितना टाइम लगे, एक दिन लगे, 2 दिन, पर अलग तो हो ही जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस, ठीक है। होमो में क्या होगा, बस एक चीज़ याद रखें, डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, और मतलब ना इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, हेट्रो को अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश इन्हें कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, तो इसका आंसर हमें इस वाले पेज पे मिलेगा, जरा। और सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 3 पॉइंट बताने हैं होमो और हेट्रो में, ठीक है। हम इसे वीडियो में नहीं तो इसे ना हम वो शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, मतलब ना इसको डिस्टिंग्विश है ना, इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस क्या होता है, सॉल्यूशन घुल जाता है वो, ठीक है, उसके अंदर दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले तो नींबू पानी बनाते हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखते हैं, वाटर भी होता है, लेमोनेड भी होता है, शुगर भी होती है, टेस्ट के लिए हम 1 स्पंज वो भी डाल देते हैं, नमक, है ना, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, वो सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसे हम होमो बोलते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। और लेमोनेड, जैसे ये देखो यहाँ पर भी लेमोनेड का एग्जांपल ले रखा है, और एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अब सॉल्यूशन के अंदर हमें 2 चीज़ पढ़नी है, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसको ना याद रखने का एक छोटा सा तरीका क्या है, देखो, जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट होता है लेस, मतलब जैसे हम नींबू पानी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर हमने वाटर डाल लिया, ठीक है, अब जो हम डालेंगे ना नींबू, वो होगा सॉल्यूट, मतलब अमाउंट में ही कम होता है, और जो ज़्यादा हो वो होगा सॉल्वेंट, ठीक है। हिंदी में बोले तो सॉल्वेंट, जिसमें घोलते हैं, और जिससे जो अमाउंट में कम होता है, जिसे घोलते हैं वो सॉल्वेंट, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्यूट। एक बार और देखते हैं, जिसमें घोलते हैं मतलब जो अमाउंट में कम होता है सॉल्यूट होता है, जो अमाउंट में ज़्यादा होता है वाटर, वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अलॉयज़ के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। अलॉयज़, alloys are mixture of two metal non-metal or can be separated into their component physical matter। देखो हम ना चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, तो अभी हमने सॉल्यूशन पढ़ा है ना, इसके अगर हमें अलॉयज़ पता होगा, अलॉयज़ से पहले तो हमें एलिमेंट्स पता होना चाहिए क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं, देखो अभी हमने सोलर सॉल्वेंट पढ़ा था, पहले ही पढ़ लिया, लेकिन ये अब है कोई नहीं, अब भी देख लेते हैं।
A solution has a solvent and solute has its component. The component it is solute. The component of the solution that dissolves the other component is usually present in larger amount of solvent. Solute और solvent दोनों ही अमाउंट में क्या होते हैं, कम होते हैं. मीन्स कहने का ये है, देखो सॉल्यूट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो अमाउंट में कम होता है जिसमें घोलते हैं, ठीक है. और इसके एग्जाम्पल दे रखी है, एग्जाम्पल देखते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड. जब हम पानी के अंदर शुगर को सॉल्यूशन उसका बनाते हैं तो सॉलिड होता है. इन लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड में भी हो सकता है, जैसे कि इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ अ सॉल्यूट. सॉल्यूशन के अंदर हम शुगर जैसे मिला रहे हैं, ठीक है, तो शुगर है कम है तो सॉल्यूट होगा, और जो वाटर है सॉल्वेंट है, मीन्स अमाउंट में ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा. सही है, आगे देखते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट. और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन. एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन. और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन has iodine solid as a solute and alcohol liquid as a solvent. ये हमें बताया गया, जैसे solute इसमें alcohol होता है और liquid as a solvent होता है. aerated drinks का एग्जाम्पल दे रखा है. aerated drinks में क्या होता है, इसके अंदर सोडा होता है, आर गैसेस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और वाटर भी होता है लिक्विड में. तो कम, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस सॉल्यूट है, कम है, वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट हो गया. एयर की बात करते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस. एयर क्या है, गैस का मिक्सचर है. एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस क्यों होगा, डिस्टिंग वाइज. अब आप बोलोगे डिस्टिंग वाइज नहीं कर सकते, बट वो होमोजेनस मिक्सचर है, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस से भी तो बनाया, वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बनाया. वो एयर के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उससे हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है. इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है इसके अंदर, ठीक है. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज रखिए. सॉल्यूशन क्या होता है, इजी है. सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है. द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1/10 मीटर इन डायमीटर, so they cannot be seen by naked eyes because of very small particle size. और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं. दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग टू द सॉल्यूशन. और इसमें लाइट भी पास नहीं होती है, so the part of the light is not visible in solution. The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. और हम इसे किसकी मदद से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से, ठीक है. The solute particles do not settle down when left undistributing, then is solution is stable. जब हमारे पास जैसे कोई सॉल्यूशन है किसी चीज़ का भी, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, हमने बनाई है चाय, ठीक है, चाय बनाई है. ये अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल मैंने लिए, समझ आ जाएगा. देखो चाय बनाई है, ठीक है, चाय के अंदर क्या डाले हैं हमने, चाय पत्ती डाली है, टी है, और मिल्क है, वाटर है, ठीक है, शुगर है. अब मैं बोलूँ ये चाय बन गई, ठीक है. अभी इसको क्या मैं बता सकती हूँ, अब चाय बन गई हमारे पास आ गई, ठीक है, चाय बन गई हमारे पास आ गई. तो चाय के अंदर हमने जितनी चीज़ डाली, क्या वो उसके अंदर दिखती है, डिज़ोल्व हो जाती है ना, एक सॉल्यूशन बन जाता है अलग. उसका बन जाता है, नहीं बन जाता, बन जाता है. तो अब मैं बोलूँ आपसे, इसमें मैंने तो कितनी सारी चीज़ डाली थी, चीनी भी डाली थी, चाय पत्ती भी डाली थी, और अदरक भी डाली थी, लौंग भी डाली थी. अब ये तो डिज़ोल्व हो गई, इनका चली गई, इन्हें हम निकाल के दो. ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर जाके सॉल्यूट हो जाती हैं, सॉल्वेंट के अंदर, और उसका सॉल्यूशन बना देती है नया, ठीक है. ये था इसके अंदर, उसे हम बाद में अलग नहीं कर सकते, ठीक है. फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी नहीं हो सकता. आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या बताया गया, देखो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है हमें किससे पता लगता है, इससे पता लगता है, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. जैसे डाइल्यूट सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में, देखो पहले तो इतना समझो बस कि जो इसके अंदर हमें ये बताया जाएगा
किसी सॉल्वेंट के में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, देखते हैं। Properties of solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in solution. जब ये दोनों मिल जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये क्या बनाते हैं, ये सॉल्यूशन बनाते हैं और इट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, अब इसके बारे में जानने की जरूरत है हमें। डाइल्यूट क्या होता है, पतला होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा, मतलब ना इसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। जैसे कि अब आप बोलोगे सॉल्वेंट में भी तो यही था जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, इसके अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पतला भी होता है ये, और जो दूसरा वो उसमें पतला नहीं होता था। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम। इसमें क्या होता है, साथ में पतला भी है, डाइल्यूट पतला होता है और वाटर का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, dilute are concentrate and the competitive terms in activity 2.2। activity 2.2 के अंदर हमें बताया गया है इसके बारे में। the solution obtained by group A is dilute and as compared to the obtained B। अब ये देखते हैं एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें समझ में आएगा। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ईच टू सेपरेट बीकर्स। दो बीकर्स है हमारे पास, उसके अंदर हमने 50 ml पानी ले लिया दोनों के अंदर। ठीक है, ऐड सॉल्ट इन वन बीकर, एक के अंदर सॉल्ट डाला, एक के अंदर शुगर। बेरियम क्लोराइड इन सेकंड बीकर, और बेरियम क्लोराइड डाला सेकंड वाले में। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और उन्हें क्या करना है, डिसॉल्व करना है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट तो अमाउंट में कम है। हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर्स टू रीच द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। अब जो उन्हें ना ऐड करने को करनी है, देखो जब हमने उसके अंदर वो डाल दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना डाला है। जो डिज़ोल्व हो जाएगा वो तो हमें पता नहीं लगेगा। अगर हमने पानी के अंदर नमक को घोला है वो तो घुल जाएगा, पानी में ये थोड़ी पता लगेगा कि ये कितना है और शुगर कितनी है, ऐसा नहीं होता ना। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व हो जाएंगी वाटर में, बिल्कुल होंगी। एट द गिवन टेम्परेचर दे सेम, और दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैव डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट इज इनकैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। इसमें क्या होगा, देखो दोबारा पढ़ते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, और कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, इट्स सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूट नहीं है डिसॉल्व करने के लिए, तो जिसका उसका जो टेम्परेचर होगा, जितनी देर में हमने करा, जितना उसको टेम्परेचर लगा डिसॉल्व होने में, उससे बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड। और जिसमें हमें लेस हो, मतलब जिसमें हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का कंटेन क्या हो, सॉल्यूशन इज लेस, कम हो जाए, उसमें क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा वो। सही है, यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले दिए गए हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को मतलब ना किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी इसको भी। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जब भी हमें इसकी मतलब निकालनी हो मेथड इसका, तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ऑफ वाटर। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या करा हमने, वाटर डाला है 40 ग्राम। 40 ग्राम वाटर है, कितना है, 40 ग्राम पानी है, और 320 क्या है, वाटर, और 40 है सॉल्ट। ठीक है, दोनों को देखो। अब मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा, तो आप
मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा। जो अमाउंट में कम होता है, मैंने आपको बताया था कम क्या हो, अब इसे यहाँ पर कम क्या है 40 है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा 320 सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूट क्या है हमारे पास 40 और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 320। ठीक है, और सॉल्यूशन का निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को प्लस कर दो। हम सीधे दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जैसे कि 40 प्लस 320, आंसर हमें पता है 360, और 360 ही आएगा ग्राम में। ठीक है, दोनों का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब हमने देखो सबसे पहले सॉल्यूट हमने क्या 40 लगाया था, और सॉल्यूशन क्या है जो हमारा निकल के आया है उसको लेना है। सॉल्यूट क्या था हमारे पास, देखो सॉल्यूट था 40, ठीक है, सॉल्यूशन जो आया है 360 इंटू 100। अब क्या रह गया हमारे पास, इसका आंसर आएगा किसी जाएगा, ये 4 जाएगा 1, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो निकला ये हमारा क्या निकाला है हमने, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ऐसे ही निकालते हैं। बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है, नो होमोजेनस सिस्टम, इस यहाँ पर होमोजेनस नहीं होता। अगर हिंदी में बात करें तो ये ना घुलता नहीं है, जाकर बैठ जाता है पानी में। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, मेरे पास वाटर है और क्या है सॉइल है, तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करूँगी जब मैं, तो जो वाटर है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉइल है पहले तो डिज़ोल्व हो जाएगी, वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगी। जब वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगी तो उसे हम बोलेंगे क्या, सस्पेंशन। ये जाकर नीचे बैठ जाएगी पानी के अंदर और ये हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, मतलब घुलेगा नहीं। और हम इसे अलग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे, देखो पानी है, पानी सारा निकाल लेंगे और जो नीचे मिट्टी बच गई वो रह गई, दोनों अलग हो गए, नहीं हो गए, ऐसे होगा इसके अंदर। ठीक है, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। देखो जो मैंने आपको बताया था वो ये ना, क्या होता है इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, क्या नहीं होते, पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्टेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और सॉल्यूट के इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, होमो है हेट्रो, हेट्रो है। ठीक है, हेट्रो क्यों है, जाकर बैठ जाती है फिर तो हम अलग कर सकते हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा हेटेरोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, और हम इसको किसकी हेल्प से देख सकते हैं, नेक्ड आई की हेल्प से। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट्स पाथ विजिबल, और हम इसे किससे मदद के देख सकते हैं, देखो स्कैटर हो जाते हैं, बीम ऑफ लाइट में पास हो जाते हैं और विजिबल भी हो जाते हैं। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट undisturbed, that the suspension is unstable. They can be separated from the mixture by process of filtration, और हम इसे सेपरेट कर सकते हैं किसकी मदद से, एक और है किसकी, फिल्ट्रेशन की मदद से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension does not scatter any more, और ये लाइट के अंदर भी हमें दिख जाते हैं पर बीम ऑफ लाइट में नहीं दिखते, विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए हम इसके अंदर बस यही देखेंगे, और जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये दिखने में होमो होता है पर ये हेट्रो है। क्या होता है इसके अंदर, ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि हमें होमो है, पर ये होता है क्या, हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इज एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइड। देखो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, इसकी मदद से देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर
uniformly spread throughout the solution due to respectively smaller size of particles. इसके अंदर क्या होता है, मतलब ना पार्टिकल्स ऐसे होते हैं सस्पेंशन में ऐसा होता है। देखो सस्पेंशन का मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, अब सुन लो। जो उसमें अंदर होता है ना, इतने मोटे के पार्टिकल्स होते हैं, पानी में घुल जाते भी हैं कभी कभी, कभी कोई नहीं भी घुल पाते और दिख जाते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते, बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते। शुगर क्या है, डिज़ोल्व हो जाती है, पता लग जाता है, और वाटर सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो जाता है, पता लग जाता है। पर जो ये है ये डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। अब जो कोलाइडर में होता है ना, कोलाइडर में भी मतलब कोलाइडर का ये है कि इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। किसमें नहीं होते, सस्पेंशन में डिज़ोल्व नहीं होते। इसके पार्टिकल्स मोटे मोटे होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडर पार्टिकल। इसके बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, वी कैन नॉट सी दैम इन द नेक्ड आइज, और इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक आइज में भी नहीं देख सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो आज के लिए इतना ही। आज हमने इसका मतलब आधा चैप्टर पार्ट 1 कर लिया ना कवर, आगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो अब जो मैंने बताया था आपको सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस बताया था, प्योर इम्प्योर होते हैं, प्योर होते हैं एलिमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट के बारे में। कंपाउंड के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों, होमो हेटेरोकार्डिया और ऑर्गेनिक। इस चैप्टर में ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस मतलब ना इसमें ना एक इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है, जो नेचर से मिलता है वो ऑर्गेनिक, जो नेचर से नहीं मिलता वो नॉन ऑर्गेनिक। फिर भी हम कल से अच्छे से देख लेंगे कि इसका जो बेसिक है वो 9th में है, और जो उसका खुल के हमें बताएंगे वो 11th-12th में है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसका कल। इतना पढ़ा है हमने आज, कितना बड़ा आप इसके रिवीजन करना, बताना, जो समझना आए पूछना, और जितने भी इसके नोट्स हैं वो भी कल आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेना नहीं करा हो तो, ठीक है। थैंक यू।